हेलो एंड नमस्ते डियर लर्नर्स। स्वागत है आपका मिस्ट्री एजुकेशन में। आज हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स हैं। ओके, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाता है। दैट इज ओके, सो 448 हमारे हैं आर्टिकल्स, 12 हमारे शेड्यूल्स और 25 है हमारे पार्ट्स। ओके, सो इनमें से पार्ट नंबर 3 में आता है हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो अगर आप बाकी के आर्टिकल्स के बारे में भी जानना चाहेंगे देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सो फंडामेंटल राइट्स बनाने का जो इंस्पिरेशन लिया गया था वो था हमारे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, और यहाँ पहले 7 हुआ करते थे। हमारे टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, बट अभी जो प्रेजेंट है, अभी हम लोग का जो 7th वाला था उसको हटा के सिर्फ हम लोग का 6th फंडामेंटल राइट है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी हो जाता है दैट व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स, या फिर फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। सो ये वो अधिकार हैं लोगों के, या फिर जो इंडिया के जो निवासी हैं उन लोगों के पास ये अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, ये वो अधिकार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए प्रोटेक्ट करता है। ओके, मतलब इनमें से अगर कोई भी राइट्स उल्लंघन हो रहे हैं आपके लाइफ में या फिर आपके आसपास में, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपना हक लड़ने के लिए। तो इसके लिए आपको हाई कोर्ट या फिर जो दूसरे जो लोकल कोर्ट्स वगैरह होते हैं उनमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके ये केस दे सकते हैं। अगर आपका इक्वलिटी, अगर आपको कोई इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, अगर आपका कोई फ्रीडम छीन रहा है, सो ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। बट आप लोगों को ये जानना ज़रूरी हो जाता है दैट अगर आप लोगों का इनमें से कोई, ये जो 6 राइट्स हैं, इनमें से अगर कोई भी उल्लंघन हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप ये जान ले कि टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, और उसके बाद उनमें जो उनके अंडर जो आते हैं उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। ओके, सो हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं 6। ओके, मैंने पहले बोला था आप लोगों को कि दैट यहाँ पे टोटल 7 है, बट अभी जो प्रेजेंट है वहाँ पे हम लोग का 7th वाले को हटा दिया गया है। सो हम लोग के टोटल अभी है 6। ओके, सो सबसे पहला है हम लोग का राइट ऑफ इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी हम लोग का 14 से लेके 18 तक के बीच में आता है। ओके, इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस हैं, उसके बारे में हम थोड़ी देर बात करेंगे, बट अभी हम लोग जानेंगे दैट हम लोग के टोटल कितने हैं। ओके, सो सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी जो 14 से लेके 18 तक आता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम जो 19 से लेके 22 तक आता है। थर्ड में आता है हम लोग का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो 23 से लेके 24 तक आता है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो 25 से लेके 28 तक आता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो 29 एंड 30 है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हम लोगों का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो 32 से लेके 35 तक हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को पता चला दैट हम लोग का टोटल 12 से लेके 35 तक हम लोग के आर्टिकल्स है। ओके, अंडर फंडामेंटल राइट्स। सो 14 से लेके 18 तक जब मैंने आपको कहा दैट ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये एक ही आता है। ओके, इसके अंडर मल्टीपल इसके सब डिविजन्स भी है। हर एक आर्टिकल में हर एक 14, 15, 16, 17, 18 ये सब अलग अलग एक एक
आप लोगों के फ्रीडम होते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स होते हैं। सो ये जो फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, इस थर्ड पार्ट को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा दैट इसका इंस्पिरेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया है, जहाँ पे उसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। जैसे हम लोग का यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कहा गया है, वहाँ पे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बिल ऑफ राइट्स कहा गया है। सो चलिए इसके हम अलग अलग सब डिविजन्स के बारे में पढ़ते हैं। सो राइट टू इक्वलिटी के अंडर 14 से लेके 18 तक जो आते हैं वो है राइट बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ओके, दैट मे बी डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, इसमें से आपको डिस्क्रिमिनेशन अगर रिलीजन के बेसिस में, रेस के बेसिस में, आपका ब्लैक एंड वाइट हो गया, कास्ट हो गया, मैन एंड फीमेल जो सेक्स होता है उसके बारे में, उस या फिर जेंडर, और प्लेस कार्ड आता है जो आर्टिकल 16 है, उसमें आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, दैट पब्लिक के एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर जो सरकारी नौकरी वगैरह जो होते हैं उसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है। एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट इट्स प्रैक्टिस, ये आर्टिकल 17 में आया है। अनटचेबिलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है दैट अनटचेबिलिटी का कहाँ पे है। ओके, सो ये पार्ट फंडामेंटल राइट्स के अंडर राइट टू इक्वलिटी के अंडर आर्टिकल 17 में आता है। देन एबॉलिश टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, सो टाइटल्स को एबॉलिश किया गया है एक्सेप्ट मिलिट्री या फिर एकेडमिक, ये हम लोग का आर्टिकल नंबर 18 में आता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग का फर्स्ट ये जो है राइट टू इक्वलिटी वो यहीं पे खत्म होता है। देन हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम में हम लोग का 19 से लेके 22 तक आता है। सो 19 में हम लोग का 6 राइट्स को प्रोटेक्शन दिया गया है, दैट इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन। दैट आपका प्रोफेशन आप क्या चूज कर रहे हैं, आपके लिए वो फ्रीडम है। आप कहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं या फिर आप कहाँ पे रहना चाहते हैं, वो आपके राइट्स हैं। मूवमेंट्स जो होते हैं अलग अलग, स्टूडेंट के मूवमेंट होते हैं, टीचर्स के मूवमेंट होते हैं, और जो ऑफिसर्स होते हैं उन लोगों का सैलरी की वजह से भी बहुत सारे मूवमेंट्स, ये सब जो होते हैं, एसोसिएशन जो बनते हैं, और स्पीच के लिए एक्सप्रेस, आप कुछ बात अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपना ओपिनियन अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये सब आपके लिए एक फ्रीडम है। यस, और ये आपके लिए एक राइट टू फ्रीडम है। ओके, आर्टिकल नंबर 19 में हम लोग का फर्स्ट में आता है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, जो अभी मैंने कहा। नेक्स्ट में आता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन हम लोग का राइट टू फ्रीडम के अंडर आर्टिकल 21A में आता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अभी थर्ड का हम पढ़ने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे फर्स्ट ये हम लोग का 23 एंड 24 है, बस 2 ही आर्टिकल्स है इसके अंडर। 23 में कहा गया है प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स। देन नेक्स्ट है हम लोग का आर्टिकल 24 जो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ओके, सो जो बच्चों को फैक्ट्रीज वगैरह में, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन लोगों को जब एम्प्लॉय किया जाता है फैक्ट्रीज वगैरह में, वो भी मतलब हम लोग का आर्टिकल में आता है, और ये करना भी प्रोहिबिट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। और इसी के साथ हम लोग का थर्ड वाला भी फिनिश होता है। देन हम लोग का फोर्थ में आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, सो ये हम लोग का 25 से लेके 28 तक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 में। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स 26 आर्टिकल्स में।
फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर एनी रिलीजियन प्रमोशन, आर्टिकल 27 एंड 28 में आता है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस वर्शिप और इंस्ट्रक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, फिफ्थ पॉइंट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक है, मतलब 2 ही पॉइंट्स है यहाँ पे। फिफ्थ वाला जो पॉइंट है ये स्पेशली हम लोग का माइनॉरिटी के लिए बनाया गया है। माइनॉरिटीज़ के जो लैंग्वेज होते हैं, उन लोगों का जो स्क्रिप्ट होता है, उन लोगों का जो कल्चर होता है, उन सबको प्रोटेक्शन दिया जाए। ओके, एंड ये हम लोग का आर्टिकल 29 देता है। एंड आर्टिकल 30 कहता है दैट राइट फॉर माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एंड अभी हम लोग का 6th पॉइंट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा दैट B.R. अम्बेडकर ने ही हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। एंड उनके अकॉर्डिंगली ये जो 6th पॉइंट जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है दैट हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया है और किसने कहा है, ये B.R. अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक आता है उसमें उन्होंने ये कहा है। ओके, सो राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनफोर्समेंट एंड फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स। ओके, यहाँ पे हम लोग के रिट्स आते हैं। ओके, हम लोग के 5 रिट्स है। सो मैंने यहाँ ऊपर रिट्स जो हमारे 5 रिट्स है उस सबको लिख दिया है, आप लोग प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। हेबस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी। ओके, सो ये एक कोर्ट एक पर्सन को देता है, या फिर जो कन्विक्शन में आता है, या फिर जो भी मतलब कोर्ट में जो लोग आते हैं उनको ये देता है। देन मैंडेमस का मतलब है कमांड करना, जो कोर्ट पुलिस ऑफिसर को या फिर पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, नॉट ओनली पुलिस, पब्लिक ऑफिशियल में बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। सो कोर्ट इन पब्लिक ऑफिशियल्स को कमांड करता है। या फिर देन आता है हम लोग का प्रोहिबिशन, दैट इज टू फॉरबिड, ये आता है हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट तक। देन सर्ट्यूरारी आता है टू बी सर्टिफाइड या फिर इन्फॉर्म करना, ये हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट में होता है। एंड लास्ट में आता है क्वो वारंटो, जो बाय व्हाट अथॉरिटी या फिर किस वारंट से, ये हम लोग का कोर्ट से पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है। इसके साथ मैं और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, जो हम लोग का ये जो 7th, ये मैं पहले कहना चाहती थी बट अभी मैं भूल गई हूँ शायद, इसलिए अभी कह रही हूँ। राइट, हम लोग का जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हम लोग का पहले 7th नंबर में आता था ऑन फंडामेंटल राइट, बट अभी इसको हटा दिया गया है। ओके, एंड इसको हटाने के लिए भी एक अमेंडमेंट किया गया था। सो कौन सा अमेंडमेंट था, वो था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा उड़ गया है। ओके, ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी नक्शे में नहीं आता, ये इसका मतलब ये नहीं है, ये है बट इसको हटाया गया है आर्टिकल 300A ऑफ पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, इसी के साथ हम लोग का फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये पे ख़त्म होता है। इसके साथ में और 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ। ओके, ये कुछ एडेड इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगा दैट आपको समझाना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अगर आप इनके डिटेल्स वीडियो चाहते हैं देन आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं बस यहाँ पे आप लोग जाने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँ देन आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। सो इमरजेंसी पावर हम लोग के 3 तरह के होते हैं। ये हम लोग का प्रेसिडेंट के पास होता है ये पावर, और ये हम लोग का 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हम लोग का नेशनल इमरजेंसी, नेक्स्ट है हम लोग का प्रेसिडेंट्स रूल, और थर्ड वाला है इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, नेशनल इमरजेंसी आता है 352 आर्टिकल में, प्रेसिडेंट्स रूल आता है 356 और 365। इसको याद रखना भी बहुत आसान है, एक है 356 और 365। ओके, थोड़ा सा उलट पुलट है। उसके बाद आता है हम लोग का फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो हम लोग का 360 आर्टिकल में आता है। देन लिस्ट के बारे में आपको बता दूं दैट ये हम लोग का आर्टिकल 245 से लेके 255 तक आता है, पार्ट नंबर 11 में आता है और शेड्यूल नंबर 7 में आता है। इसी के साथ मैं आप लोग को एक क्विज भी देना चाहती हूँ दैट हम लोग का फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से पार्ट में एंड कौन से शेड्यूल में आता है, आप लोग प्लीज़ बताइएगा। लिस्ट नंबर 1
हम लोग का जैसे इमरजेंसी 3 तरह के थे, हम लोग के लिस्ट भी 3 तरह के हैं। फर्स्ट में आते हैं यूनियन लिस्ट, जिसके अंडर ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, लेकिन अभी 100 हो चुके हैं। और इसका जो पावर होता है, ये लिस्ट के ऊपर जो पावर होता है वो सिर्फ नेशनल का होता है, ओके, या फिर यूनियन का होता है या फिर नेशनल का होता है। लिस्ट नंबर 2 है हम लोग का स्टेट लिस्ट, और जैसे कि हम लोग को पता चल ही गया है, इसका पावर होता है स्टेट के ऊपर। हर एक स्टेट के अपने अपने लिस्ट होते हैं, ओके। लिस्ट नंबर 2 में आता है वो। देन थर्ड में इसका ओरिजिनली 66 लिस्ट थे, सब्जेक्ट थे, लेकिन अभी यहाँ पे 61 सब्जेक्ट हो चुके हैं। और लिस्ट नंबर 3 में आता है हम लोग का कॉन्करेंट लिस्ट, ओके। जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में या फिर स्टेट लिस्ट में नहीं आते हैं वो सब कॉन्करेंट लिस्ट में डाले जाते हैं। ओरिजिनली यहाँ पे 47 थे और अभी 52 है प्रेजेंटली, ओके। और इसका पावर हम लोग का यूनियन और स्टेट दोनों के पास इक्वली होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई कुछ भी समझ में ना आया हो, देन आप लोग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।